हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय में चौथे पाठ को एक बार पुनः पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि विगत 2 दिनों से हमारा यही पाठ चल रहा है, शिशु पालनम, यानी बच्चों का किस तरह से हमको पालन करना चाहिए, किस तरह से हमको उनको संस्कार देना चाहिए, उसके विषय में भगवान श्री राम के एवं लवकुश के माध्यम से बताया गया है। तो आइए पुनः हम जो है उसी भावार्थ की ओर चलते हैं। रामः यानी राम, एषः भवतो सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्यचंद्रो को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता। उन्होंने कहा कि एष भवतो, इस प्रकार आपके सौंदर्य अवलोक जनितेन यानी सौंदर्य को देख करके कौतूहलेन मैं आश्चर्यपूर्वक पृच्छामि यानी पूछता हूँ क्या कि क्षत्रिय कुल पितामह हो, क्षत्रिय कुल में आपके पितामह कौन हैं, क्या वो सूर्य वंश के हैं अथवा चंद्र वंश के हैं। कोबा भवतुर वंशस्य करता, कौन आपके वंश के हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तब लव ने कहा कि भगवान सहस्त्र दीधिति, जो भगवान सहस्त्र दीधिति हैं, सहस्त्र यानी हजारों, दीधिति यानी करणों को धारण करने वाले, अर्थात भगवान सूर्य हमारे जो हैं वो हैं वंश के हैं। तो राम ने कहा कथम अस्मत् समान अभिजनो संप्रवत्तौ, कथम यानी कैसे, अस्मत् यानी हमारे समान, अभिजनो यानी आप दोनों लोग हैं। विदूषी कहा किम द्वयोः अपि एक प्रतिवचनम, विदूषक ने कहा किम द्वयोः, किम यानी क्या, द्वयोः अपि एकमेव प्रतिवचनम यानी इन दोनों ने एक साथ उत्तर दिया। लब, तब फिर लब ने कहा कि भ्रातार आवाम सौदर्यो, हम दोनों जो हैं भ्रातरऊ यानी हम दोनों, आवाम भ्रातरऊ यानी दोनों भाई, आवाम यानी हम दोनों, सौदर्यो यानी जुड़वा हैं। ठीक है, लब और कुश हम दोनों जुड़वा हैं। तब भगवान श्री राम ने कहा समरूपः सन्निवेशः, आप लोगों का जो स्वरूप है वो बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, वह सस्तु न किंचित अनंतरम, आपकी अवस्था में भी कोई अंतर नहीं है। अब आपको बताऊं कि कुश का जन्म कैसे हुआ। कुश का जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ कि जब लव का जन्म हो गया तो उस समय जो है माता सीता लव से बहुत प्रेम करती थी, उसको बहुत चाहती थी। तो माता सीता जब भी स्नान करने के लिए जाती थी तो लव को जो है आश्रम में छोड़ के जाती थी, और वाल्मीकि जी जो है लव की रक्षा करते थे। लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि माता सीता जो है लव को अपने साथ में ले गई स्नान कराने के लिए नदी तट पर। तो वाल्मीकि जी ने देखा कि लव वहाँ पर नहीं है, तो वाल्मीकि जी एकदम भयभीत हो गए। उन्होंने मन में विचार किया कि जब सीता अपने पुत्र को नहीं देखेगी उसको बहुत दुख होगा, और हो सकता है कि दुख में आकर के क्रोधवंत आकर के क्रोध से दुखित होकर के श्राप भी दे दे। तो वाल्मीकि जी एकदम मन में भयभीत हो गए। तब उन्होंने अपनी आसन का एक कोसा लिया। कोसा आप देखते होंगे प्रायः ब्राह्मण जन अपने साथ में कोसे की आसन रखते हैं और हाथ में कुशा भी रखते हैं। तो उन्होंने एक कुश का छोटा सा पुतला बनाया और पुतला बना करके उसके अंदर प्राण डाल दिए। बिल्कुल वो जो बालक था एकदम लव के समान दिखाई देता था, उसके जो अवयव थे, उसके जो अंग थे, उसकी जो अवस्था थी वो बिल्कुल एकदम लव के समान थी। जब माता सीता लव को लेकर के आई और आकर के उन्होंने जब द्वितीय पुत्र को देखा तब उन्होंने बड़े आश्चर्यपूर्वक महर्षि वाल्मीकि से पूछा कि हे मुनि यह क्या है। तब उन्होंने जो है सारी घटना से अवगत कराया। तो इस तरह से लव और कुश का जन्म हुआ। तो जो कुश है, जो कुशा से उत्पन्न हुए हैं उनका नाम कुश हुआ, इसलिए हम बोलने लगे लव और कुश। ठीक है, तो समरूपः शरीर सन्निवेशः, उनका जो है समान रूप है। वह सस्तु न किंचित अंतरम, उनकी अवस्था में कोई अंतर नहीं है। तब लव ने कहा आवाम यमलौ, हम दोनों जुड़वे हैं। रामः संप्रति युज्यते किम नामधेयम, उन्होंने कहा कि आपको संप्रति यानी इस समय किस नाम से बुलाया जाता है। तब लव ने कहा कि आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि, कि आर्य की वंदना में जो है मुझको लव कहते हैं। कुशम निर्दिश्यो, और कुश को निर्देश करके आर्योपि गुरुचरण वंदनायाम,
गुरुचरण की वंदना में तो कुछ ने कहा अहमपि कुछ इत्यात्मानम श्रावयामि, मुझे भी जो है कुछ कहा जाता है। राम अहो उदात्त रम्या समुदाचारा, अहो कितना उदात्त चरित्र है समुदाचारा। किम नामधेयो भवतिर गुरु, आपके गुरु का नाम क्या है। तब फिर बताया कि ननु भगवान वाल्मीकि, हमारे लब ने कहा कि ननु यानी निश्चित ही हमारे जो गुरु हैं वह वाल्मीकि हैं। रामः केन संबंधेन, यानी वो किस संबंध से होते हैं। एक होते हैं कुल गुरु, एक होते हैं शिक्षा गुरु। ध्यान देना, दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक होते हैं कुल गुरु, दूसरे होते हैं शिक्षा गुरु, जो हमको जो विद्या प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि केन संबंधेन, तो उन्होंने कहा कि उपनयन उपदेशेन, उपनयन के द्वारा वह हमारे गुरु हैं। तब राम ने कहा अहम अत्र भवतो जनकम नामतो विदितुम इच्छामि। अब भगवान श्री राम ने कहा कि मैं आपके जो पिता हैं उनका नाम जानना चाहता हूँ कि उनका नाम क्या है। विदितुम इच्छामि लवः नहीं जानाम्यश्च नामधेयम्, लव ने कहा कि हम हमारे पिता का नाम नहीं जानते हैं, तो पिताजी का नाम क्या है कल हम मंगलवार को जानेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अस्तु मंगलम।